Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to write a formal letter, that is a letter to municipal commissioner to inform her or him about the poor quality of roads in our locality. हमारी जो locality है जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास की जो roads हैं वो बहुत ज़्यादा damage हो चुकी हैं. That's why we have to write a letter to the authority. हमें अथॉरिटी को लेटर लिखनी है जिसमें हमें बताना है कि हमारी जो सिटी की जो रोड्स हैं वो डैमेज हो गई हैं तो उसे आप ठीक करवा दीजिए एंड सो ऑन. सो whenever we have to write a formal letter we have to follow a few steps जो कि इस तरह से रहेंगे. First of all we have to write the sender's address. Then second step is to write down the date and the format of date will be like this. जो आप मंथ लिखेंगे पहले डेट लिखेंगे और जो मंथ लिखेंगे उसे आप पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, उसे न्यूमेरिकल में नहीं लिखेंगे. लाइक जनवरी है तो जनवरी कंप्लीट लिखेंगे, 01 नहीं लिखेंगे. एंड देन द थर्ड स्टेप इज देयर वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको हमें ये अपनी लेटर जो है वो भेज रहे हैं उसको लिखेंगे. एंड देन आफ्टरवर्ड्स सब्जेक्ट इज देयर. सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जैसे है कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड वॉट एवर विल बी द सब्जेक्ट accordingly you have to write that. Then salutation is there. Salutation में आ जाता है respected ma'am और sir. Then content part is there. जो हमारा मेन मैटर रहता है जिसके बारे में हमें कंप्लेंट करनी है, that is the content or the body part. And then afterwards thanks and the सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में हम लिखते हैं yours sincerely. जब भी किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो फेथफुली या सिंसियरली और ट्रूली ये वर्ड्स हम लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. और थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को. लाइक अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो फॉर्मल काइंड ऑफ एप्लीकेशन. और अगर हम किसी एडिटर को लिख रहे हैं या फिर किसी बिजनेस के रिलेटेड हम बात करना चाह रहे हैं किसी से, लाइक वी हैव टू प्लेस सम काइंड ऑफ ऑर्डर, या फिर हमने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था वो हमारे पास जो चीज़ आई है वो डैमेज आई है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तो ये सारी जो लेटर्स होती हैं ये फॉर्मल लेटर्स होती हैं. लाइक बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स ये हमारी फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड होती हैं. सो लेट्स सी. इसमें जो हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं दैट मीन्स वी आर राइटिंग टू सम अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव पर्सन, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर. और जो इनफॉर्मल लेटर होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली जो हमने वीडियोस बनाई हैं लेटर्स के रिलेटेड. तो इनफॉर्मल लेटर होती है जिसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती, नॉर्मल वे से हम बात करते हैं जैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने कजन से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ. तो दीज आर द लेटर्स दैट वी राइट टू एनी ऑफ आवर फ्रेंड और any of our relative or cousins, ब्रदर सिस्टर. तो ये सारी जो लेटर्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती. जैसे हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं किसी से वैसे ही हम उनसे बात करते हैं उस लेटर में. सो दोज आर दी ऑफ इनफॉर्मल काइंड ऑफ लेटर्स एंड दीज आर ऑफ formal kind of letters that we write to some authoritative person. So here we have mentioned first of all our address of the sender. Like sender के address में क्या आएगा, पहले घर का नंबर आ जाएगा, house number, then name of the area where this house is located, where does this house locate, and then afterwards the name of the city. फिर then दोनों जो एड्रेस हैं सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस ये डेट के द्वारा सेपरेट होते हैं. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि दोनों एड्रेसेस के बीच में डेट मेंशन करनी है हमें. Then second step we have mentioned the date and then the third step is that we are writing to municipal commissioner. जो हमारी अथॉरिटी जिसको हम लिख रहे हैं वो है म्यूनिसिपल कमिश्नर. ठीक है, वो कहाँ पे है, किस ऑफिस के इंचार्ज हैं, वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ की है, बरनाला पंजाब. बरनाला सिटी में पंजाब स्टेट की जो बरनाला सिटी है वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लिख रहे हैं. एंड वी ऑल्सो रिजाइडिंग इन बरनाला. हम भी बरनाला में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बरनाला के कमिश्नर को ही लिखेंगे. सो जो हमारी ये जो रोड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इनके डिपार्टमेंट के अंडर आती है म्यूनिसिपल कमिश्नर के, तो इनके डिपार्टमेंट को हम लिख रहे हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो आवर सब्जेक्ट इज द कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ द रोड्स एंड देन
रिस्पेक्टेड मैम और सर, क्योंकि अथॉरिटेटिव पर्सन तो मैम भी हो सकती हैं और सर भी, तो हम ऑब्लिक लगा के लिख रहे हैं। और अदरवाइज अगर आपको कंफर्म है कि मैम है या सर, देन यू कैन राइट ओनली सिंगल वर्ड। Then we will start with the body part or the content. So I would like to draw your kind attention towards the poor state of the roads in Barnala district. मैं आपका ध्यान जो है वो बरनाला डिस्ट्रिक्ट में जो डैमेज हो गई रोड्स हैं, जो पुअर रोड्स हैं, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, डाइवर्ट करना चाहता हूँ। This year we had heavy and prolonged rains which turned the roads into a tangle of potholes. इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई और बहुत लंबी रेन्स हुई। प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय तक रेन्स चलती रही। दैट्स वाई जो रोड्स की कंडीशन है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है एंड इट हैज़ टर्न्ड द रोड्स इनटू अ टैंगल ऑफ पॉटहोल्स। टैंगल ऑफ पॉटहोल्स मतलब कि जो रोड्स में खड्डे पड़ जाते हैं। आपको भी पता है जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो जो सड़कें होती हैं उसमें जो उसकी लुक होती है ना, जो ब्लैक ब्लैक जो उसका टारकोल जो होता है वो उतर जाता है और वहाँ पर खड्डे पड़ जाते हैं। और मिट्टी में भी देखा होगा कि पानी भर जाता है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी बैठ जाती है और वहाँ पे खड्डे या पटल्स हो जाते हैं। तो दैट इज नॉन एज अ टैंगल ऑफ पॉटहोल्स। नेचुरली द डिवाइडर एंड द साइड लेवल्स हैव डिसअपीयर्ड एज वेल। और अगर बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं तो आप ये भी चीज़ नोटिस करते होंगे कि जो डिवाइडर्स बने होते हैं, लाइक जो वाइट कलर के साथ लाइनिंग लगाई होती है रोड के साइड पे और सेंटर में, जिसमें डिवीजन की होती है रोड की, और रोड के साइड साइड में भी लाइंस लगी होती हैं। आपने अगर देखा हो तो चौड़ी सी एक पट्टी सी लगी होती है, वाइट कलर की पेंट किया होता है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा रेन हुई है तो वो जो डिवाइडर्स एंड साइड लेवल्स जो हैं वो भी डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए हैं, वो भी मिट गए हैं, है ना। So this not only causes the people to reach late at their destination, but it also slows down the overall traffic flow. अब इस वजह से कि यहाँ पर जगह जगह पर खड्डे पड़ गए हैं, पडल्स हो गई हैं, एंड दैट्स वाई जो लोग हैं वो उनको धीरे चलना पड़ता है। दिस नॉट ओनली कॉजेज द पीपल टू रीच लेट एट देयर डेस्टिनेशन। अब इसका सिर्फ इफेक्ट यही नहीं होता कि वो अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो लोग पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर लेट पहुँचते हैं, बट ऑल्सो स्लोज डाउन दी ओवरऑल ट्रैफिक फ्लो। ऑब्वियसली जब सारे लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेट हो जाएंगे और वो ट्रैफिक जो है वो जैम होता जाएगा। और हर पूरी ट्रैफिक जो एकदम फास्ट तो नहीं चल सकती क्योंकि रोड्स स्मूथ है नहीं। अगर रोड्स स्मूथ होती हैं तो बहुत अच्छे से ट्रैफिक चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर जगह जगह खड्डे पड़े होंगे तो ऑब्वियसली जो ड्राइवर है उसको स्लो करनी पड़ेगी स्पीड किसी भी अपने व्हीकल की, और ओवरऑल जो ट्रैफिक है उसका फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। This adds to the frustration of those who need to reach at their destination on time. और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अपने टाइम पे किसी न किसी जगह पर पहुंचना होता है। लाइक ऑफिस जाने वालों को प्रॉपर टाइम पे पहुंचना है, स्कूल जाने वालों को टाइम पे पहुंचना है, जो भी अपने कामकाज पे जा रहे हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें अपने ऑफिस, बैंक, हर एक जगह पर जो भी है टाइम पे पहुंचना होता है। तो ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है, ये स्लो डाउन, ट्रैफिक का स्लो डाउन, कि जब ट्रैफिक धीरे धीरे चलती है तो वो भी लेट हो जाते हैं। एंड फर्दर मोर दिस इज हार्मफुल टू वंस फिजिकल हेल्थ। और फर्दर मोर अगर इससे और भी ज़्यादा बात करें तो इसके अलावा और क्या होता है, दिस इज हार्मफुल टू वंस फिजिकल हेल्थ। एक तो वो जगह अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रस्ट्रेशन, जैसे किसी पर्सन को फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन में जाएगा वो, तो डिप्रेस्ड होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा आएगा, दूसरे को गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी अपनी भी फिजिक पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ रहा है इसका, है ना। तो फिजिकल हेल्थ भी एक इशू बन जाता है इसके लिए, इसका कारण। I have already lodged a complaint with the local representative, but he has not responded. मैंने ऑलरेडी ये जो कंप्लेंट है वो लॉन्च की है लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, बट उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। सो फॉर द सेक ऑफ सिटीजन्स वेल बींग आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली, और लुक इनटू दिस सीरियस मैटर एंड रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। सारे सिटीजन्स के वेल बींग के लिए, हर एक लोगों को, जितने भी हम सिटीजन्स हैं, बरनाला के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबके वेल बींग के लिए, उनकी सबकी अच्छाई के लिए आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरियस मैटर की तरफ ध्यान दो और रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, एंड ये तो आपको पता ही है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा
yours sincerely, then your name will be there. Okay, so with this this letter has come to an end, and I hope you have understood it well as I also hope you have come to know what are the formal letters and which are the informal letters. And I also hope that you have come to know how to write a formal letter, because the steps will remain same. That means firstly we will have to write down the sender's address, then date, then receiver's address, then subject, and then salutation, that is respected ma'am or sir, and then afterwards the content part or the body part, जिसमें हम अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक पैराग्राफ में, फिर उसके इफेक्ट्स जो होते हैं उस प्रॉब्लम के कारण क्या क्या हो रहा है उस चीज़ को, एंड थर्ड इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस बॉडी पार्ट वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटेटिव पर्सन टू सॉल्व दैट मैटर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स सब्सक्रिप्शन इज देयर, जिसमें हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली अपना नेम. ठीक है, सो विद दिस, thank you. Have a nice day.